मैम ये जो आप कह रहे हैं कि सही एज पे स्टार्ट हो जाए ये एजुकेशन, व्हाट इज द राइट एज अकॉर्डिंग टू यू कि हाँ उनको सेक्स एजुकेशन अब देनी चाहिए अपनी जनता को? देखो, सही एज टू स्टार्ट सेक्स एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है 3 years ऑनवर्ड से। 3 years? यस, सही बता दो। यस। तो आपको ऐसा लगेगा कि 3 साल के बच्चे को है ना क्या सिखाना है, बट मोस्ट ऑफ द रेप्स हैपन इन द एज फ्रॉम 3 to 5, जो छोटे बच्चों के साथ होते हैं। क्या बात कर रहे हो? यस, द प्रद्युमन केस विच इज़ वेरी फेमस, DPS का केस है। द स्पोर्ट्स टीचर डिड समथिंग बैड विद द चाइल्ड, अ मेल चाइल्ड, 5 years का बच्चा था। 5 साल के बच्चे को कोई पेरेंट सोच ही नहीं सकता कि इस बारे में कुछ बताएं। तब तक तो वो खुद ही प्रिपेयर नहीं होते, अभी वो अपना दूसरा कर रहे होते हैं, तो वो एक नहीं पता। मैं बोलती हूँ सही एज सेक्स एजुकेशन की तब है जब से बच्चा अपने बॉडी पार्ट्स ना वॉशरूम में छुपाने लगे, जब बोलने लगे कि बाथरूम का गेट बंद करो, मम्मी मेड देख रही है ना, टावल बांधो, मैं ऐसे नहीं उतारूंगा, तो वो एक सही एज है। बट कितना बताना उस एज के अनुसार बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप 5 साल के बच्चे को ये बता दोगे कि ऐसे सेक्स होता है, तो डेफिनेटली वो अभी बहुत छोटा है उसे ग्रास्प करने के लिए। तो 3rd year से स्टार्ट करो, गुड टच, बैड टच, व्हाट आर योर सीक्रेट बॉडी पार्ट्स, राइट। जब जैसे ही बच्चा 5-6 साल का हो जाए, 5-6 साल साइकोलॉजिकली वो एज है जब उसे ये पता है ये मेरा टॉय है, किसी को नहीं देना, तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो गया। मैं इस समय वो मम्मी को ये भी बोल देता है कि आप गलत बोल रहे हो, मेरा दोस्त तो ये बोलता है ना, आप बुद्धू हो, वटेवर। अब उसको पता है कि मेरी आइडेंटिटी है, उससे पहले वो वही बोल रहा है जो आप बोल रहे हो। आपने बोला काला काला है तो वो मानता है, ठीक है। अब उसके अंदर ये आ गया, जब उसके अंदर मैं आ गया तो वो सही एज है जब उसे ये बताओ कि हाउ लव इज बीइंग पोर्ट्रेड, ठीक है। जैसे पापा का हाथ पकड़ना, सबके सामने लव को शो करना, अफेक्शन दिखाना, इंटीमेसी दिखाना, कि जब फैमिली में किसी को कुछ होता है तो हम सब रोते हैं, है ना, ऐसे पूजा करते हैं। जब हम ये चीज़ें सिखाते हैं, हमें पता है ये मॉरल सिखाने हैं, बट हम अपनी बॉडी से, व्हाट इज सेक्स, इट्स अबाउट लर्निंग योर बॉडी इटसेल्फ ना। और क्या तरीका है बॉडी के बारे में जानने का? वही 2 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, जिसे हम बोलते हैं ये सेक्स एजुकेशन है या तो रिप्रोडक्शन है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। स्कूलों में तो यही चैप्टर होता है मोस्टली, बस जो टीचर्स नहीं रिप्रोडक्शन का एक पढ़ाते, चैप्टर। हाँ, क्योंकि वो खुद भी ही शर्म comfortable में नहीं है। पढ़ाते हैं कि Yes, भाई हाँ, वो बोलते हैं ये नहीं आएगा क्योंकि वो कॉलेज में आ रहा है, तो वो पर्टिकुलर पोर्शन हटा ही देते हैं कि ये नहीं आएगा, या ये खुद पढ़ लेना। मैक्सिमम से मैक्सिमम 11th-12th में जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स के बारे में पढ़ा देते हैं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, वो भी खुल के नहीं बताते। मेरे को ही नहीं बताया बीइंग मेडिकल स्टूडेंट होने के बावजूद, तो हमें प्लांट का रिप्रोडक्शन अच्छे से बताते हैं। वहाँ से सीमेन गिरता है, वो ऐसे, सब ने वो एक एक फूल तोड़ के चिड़िया वो उसके अंदर देखा हुआ है क्योंकि वो ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन के बारे में नहीं बता रहे। वही चीज़ ओ माई गॉड 2 मूवी में बहुत अच्छे से उस पर बात की गई है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो द पीक एज जब आपको उसे बताना है दैट हाउ बेबीज आर बॉर्न शुड बी 10 years। ओके। और मैम जैसे स्कूलों में 12th तक या हम 10th तक पढ़ते हैं सारी चीज़ें, तो वो कितनी हद तक बतानी चाहिए? क्योंकि एक हद भी तो होनी चाहिए ना इन चीज़ों की, किस हद तक बता रहे हैं, कितनी ओपननेस है, वो कितना होना चाहिए? देखो, एक बात बताओ, जब हम प्यूबर्टी हिट करने की बात बोलते हैं, लोकल भाषा में यौनावस्था जब हमें आती है, हमें सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स आते हैं, वो एज मेरे समय पे, ठीक है, थी अप्रॉक्सीमेटली 12 से 14 साल। बोलते थे कि 8th-9th में यू विल अचीव पीरियड्स फीमेल को, और बॉयज़ को बोला जाता, बॉयज़ को थोड़ा जल्दी आता है, ठीक है, तो वो आता है अप्रॉक्सीमेटली वही 12-13 साल के आसपास। और अब हम आगे बढ़ चुके हैं, न्यूज़, सोशल मीडिया, दैट वुमेन आर गेटिंग देयर पीरियड्स, गर्ल्स को हो रहे हैं 9 years में। अच्छा, 9 years में, 10 years में, ठीक है। तो आप ये देखो कि 9-10 ईयर में अगर हम ये बता रहे हैं कि दिस इज़ पैड, दिस इज़ यूज्ड फॉर दिस, ठीक है। अब आधे से ज़्यादा मदर्स को यही नहीं पता इसे कैसे बताना, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल शेमफुल। ये क्या चीज़ है? फीमेल की बॉडी में एक यूट्रस है जिसे हम गर्भाशय कहते हैं, जहाँ पे गर्भ आके टिकता है। वो गर्भाशय की एक लाइनिंग बनती है ताकि बेबी उसमें प्रोटेक्टेड रह सके। सोचो ये घर है ना, इस घर में मैं चाहती हूँ कि कोई शादी करके आए, कोई नई फैमिली आए, तो हम उसे डेकोरेट करेंगे। सिमिलरली हमारी बॉडी उस गर्भाशय को डेकोरेट करती है ताकि बेबी को मदर की नाल से, जो उसके पेट में है, कॉर्ड से पानी, भोजन सब मिल सके। हर महीने वो डेकोरेशन होती है कि शायद इस महीने कंसीव हो जाए, ठीक है। वो बॉडी 12 साल से बनानी शुरू कर देते हैं क्योंकि वुमेन रिप्रोडक्टिव है। हर महीने वो डेकोरेशन उतारते हैं क्योंकि नहीं आया कोई, तो वो डेकोरेशन ब्लड के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलता है। इसमें क्या गलत है?
इसको अगर ऐसे समझाया जाए दैट दिस इज़ वेरी कॉमन इन गर्ल्स, इवन बॉयज़ को भी समझाया जा सकता है कि अगर किसी फीमेल को ऐसा हो रहा है इसका मतलब है कि अब वो बड़ी हो गई है, और क्योंकि फीमेल्स बेबी वो करती हैं तो शी हैज़ बिकम मैच्योर। और बॉयज़ को मेरे को लगता है उनको सेक्स की नज़र से देखने की बजाय आई थिंक रिस्पेक्ट आ जाएगी अगर उनको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। सही बात है। सही बात है ना? तो मैम ये तो हुई सेक्स एजुकेशन की बात। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आजकल जो बड़े लोग हैं जो सून टू बी मैरिंग हो गए या न्यूली वेड कपल्स हो गए या बहुत साल हो गए शादी को, आप कैसे लोगों से मिलते हो, क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी लाइफ में, सेक्स को लेकर क्या मिसकंसेप्शन अभी भी लोगों के माइंड में है, तो कुछ आप बता सकते हो क्लाइंट इंटरैक्शंस के? बिल्कुल, हम इसे पहले कवर करते हैं द पीपल हु आर अबाउट टू गेट मैरिड, लेट्स से एज ग्रुप फ्रॉम 18 टू 28, ओके, एन एवरेज मैरिज एज। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन इसमें यह है दैट वुमेन डोंट वांट इट, डोंट वांट मैरिज? no, they don't want sex, okay, and secondly if a boy is doing it he is getting a trophy, मतलब दो दोस्तों को चिक चिक के बता रहे भाई मैंने तो कर लिया, तूने अकेले थोड़ा ना कर लिया, उसने भी तो कर लिया, तो इट्स नॉट योर विक्ट्री एट ऑल, इट्स हर विक्ट्री टू, इट्स इक्वल, ठीक है। और जब आप इस जोन में आ जाते हो दैट वुमेन इज ऑल्सो गेटिंग इट, तो फिर हम उसे ब्लेम करते हैं, हम उसे स्लट कहते हैं, हम उसे परवर्ट कहते हैं, हम कहते हैं अरे ये तो फन है ना। तो इट हैज़ टू बी इक्वली फॉर बोथ ऑफ देम फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली इट शुडंट बी प्रेशर फॉर बॉयज़। बहुत से मेल्स मेरे पास आके सेल में ये बोलते हैं यार मैं कर रहा था तो मेरी बंदी ने ना मुझे ये बोल दिया कि तेरे से तो हो नहीं पा रहा, तेरा टाइम नहीं है। अब वो पहली बार कर रहा है, वो भी अपना 100% देना चाहता है, डेफिनेटली उसके ऊपर तो प्रेशर ही ज़्यादा है, उसको तो उल्टा दिखाना है कि मैं अच्छा कराया, परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है, बहुत है बहुत। तो वो उसने नहीं किया या उसने कुछ सुन लिया, आपको क्या लगता है वो सारी जिंदगी उसे भुला पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ मेल ईगो का सबसे बड़ा पार्ट। वो आपने कर दिया, अब उसको स्ट्रेस हो गया, अब वो नेक्स्ट टाइम, उससे नेक्स्ट टाइम, अपनी मैरिज के टाइम पे यही सोचता रहेगा शायद मुझसे होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। अब वो क्या करेगा, 3 जगह और ट्राई करेगा जस्ट टू प्रूव कि मैं गलत नहीं हूँ, कि मेरे से तो हो रहा है, ठीक है। दूसरी जगह भी नहीं हुआ, तीसरी जगह भी नहीं हुआ, तो अब तो भाई उसकी लाइफ गई। वो कई मेल्स मुझे ये बोल रहे होते हैं मैम अब तो मैं किसी लायक नहीं बचा, मुझे मर जाना चाहिए ना, मेरा शादी तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं कैसे सेटिस्फाई करूंगा, तो बहुत बड़ी बात है। और जब मैं उनकी रिपोर्ट्स देखती हूँ, बिकॉज है तो मेडिकल रिपोर्ट्स में, तो मैं उनकी रिपोर्ट देखती हूँ तो वो सब सही है भाई, तेरे को कुछ नहीं है, बस तूने दिमाग में डाल लिया या किसी ने तेरे को बोल दिया। और किसको प्रेशर नहीं होता, इवन वुमेन फील द प्रेशर कि करना है और मुझे सेटिस्फाई, यही प्रेशर के चक्कर में तो उन्हें लगता है कि उसे पता तो नहीं चल जाएगा, हो तो नहीं जाएगा कि पहले हुआ है, हाउ शुड आई डू इट। फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज टेल, स्टॉप बीइंग फेक। अगर किया है तो किया है, नहीं किया है तो नहीं किया है, स्टॉप बीइंग फेक। बढ़ा चढ़ा के बोलना भाई मैं तो 45 मिनट करके आया और मैंने तो आज इतनी गोलियां खाई और ये वो, दिस इज ऑल फेक। एक गोली के बाद दूसरी गोली खा के दिखा दे मेरे को, कोई पॉसिबल ही नहीं है, आपका हार्ट बाहर आ जाएगा, इतना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। गोली वैसे खानी चाहिए, इज इट एडवाइजेबल? सी, अगर आप गोली सिर्फ इसलिए खा रहे हो कि गोली खाने से मेरा टाइम बहुत बढ़ने वाला है, तो ऐसा नहीं है। गोली वर्क्स ओनली इन दिस केसेस जिसका सिस्टम ठीक है, ठीक है, बस उस सिस्टम में कई नर्व्स का ब्लॉकेज है या कुछ है, वो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी डरे हुए हो तो गोली का गोला भी काम नहीं करेगा, अगर आप डर रहे हो। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट अगर तुम गोली खा रहे हो और तुम बहुत फ्रीक्वेंटली खा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी उसके आदी हो जाएगी, फिर तुम वो काम नहीं करेगी, नेचुरली नहीं कर पाएंगे, गोली के बिना नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। टॉलरेंस है ऐसे कि मुझे बुखार होता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।